विश्वासी बहनों भाइयों, आपके जीवन में भी परमेश्वर की ओर से जो भी वचन आया है, जो भविष्यवाणी की बातें परमेश्वर के दास और दासियों ने कही है, आप उस पर विश्वास रखें, दृढ़ भरोसा रखें। परमेश्वर ने वो वचन दिया है, वो पूरा होकर रहेंगे और एक दिन आप अपने जीवन में जरूर देखने पाएंगे कि वो वचन पूरा हो रहे हैं। यूसुफ देख रहा है, उसका कारण यूसुफ परमेश्वर में और परमेश्वर यूसुफ के संग सदा रहा। 7वां वचन, उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बनके कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहां से आते हो? उन्होंने कहा, हम तो कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। जैसे ही उसने अपने भाइयों को देखा तो क्या हुआ होगा? उसे याद आया कि कैसी कठोरता के साथ इन भाइयों ने यूसुफ के साथ व्यवहार किया था और उसे कैसे व्यापारियों के हाथों में निर्दयता के साथ बेच दिया था। उन सारी बातों का यूसुफ के मन में स्मरण आने लगा। यहां हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे, यूसुफ के विचार और यूसुफ का हृदय जो उसके भाइयों के प्रति है। सो हम इन दोनों विचारों को देखेंगे, हम इन दोनों बातों को देखेंगे जो उसके विचारों में और हृदय में पाए जाते हैं। 8वां वचन, यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। उसके भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। उसका कारण, उस समय यूसुफ लगभग 17 वर्ष का था, लेकिन अब इस समय लगभग वो 37 वर्ष का हो चुका है। 20 साल का फर्क हो गया है। वो उस समय युवक था, लेकिन आज पुरुष बन गया है। और इसी के साथ साथ जो इन शिक्षाओं का दूसरा पहलू है वो ये है कि भाई कभी विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि उनका भाई मिस्र का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि उन्होंने तो उसको बेच दिया था गुलाम होने के लिए। उनके मन में अपने भाई के प्रति बुरा ही विचार था, उसके लिए वो भला कभी सोच नहीं सकते थे। पर आज वो सब अपने भाई यूसुफ के सामने खड़े हैं। बहनों भाइयों, हम यीशु मसीह को आज इस पृथ्वी पर चाहे कुछ भी समझे, लेकिन यीशु मसीह और हमारी एक सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि एक ना एक दिन हमें यीशु मसीह के सामने जाकर घुटने टेकने होंगे। उसके न्याय सिंहासन के सामने जाकर हमें खड़ा होना होगा। 9 वचन, तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। 10 वचन, उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ अपने विचारों के अनुसार उनके साथ कठोरता का व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसके भाइयों ने भी उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया था और वो उनसे कह रहा है कि वो भेदिए हैं। और किसी देश में भेदियों की उपस्थिति और भेदियों का पकड़ाया जाना देश और देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और भेदिए अगर किसी देश में मिल जाएं तो उनका मरना निश्चित होता है। उसके भाई डर गए कि वो उन्हें भेदिए कह रहा है। 11 वचन, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं हैं। अब यूसुफ के भाइयों की भी स्थिति यूसुफ की तरह हो गई है। वो डरे हुए हैं, घबरा गए हैं, सहमे हुए हैं। उनके जान का बड़ा जोखिम उनको नजर आ रहा है और वो अपने बचाव के लिए जो कुछ भी कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो अपने पिता के बेटे हैं और वो भेदिए नहीं हैं, परंतु यहां वो अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। 12 वचन, उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। 13 वचन, उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। 14 वचन, तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तो तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो। 15 वचन, सो इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां ना आए तब तक तुम यहां से न निकलने पाओगे। यूसुफ के भाई नहीं जानते कि वो यूसुफ के सामने हैं और यूसुफ से कह रहे हैं
कि एक जो छोटा है वो पिता के पास है और हमारा एक भाई चला गया है। हम कुल मिला के 12 भाई हैं और इस समय यूसुफ के सामने 10 भाई खड़े हैं। जब यूसुफ के भाई यूसुफ से बात कर रहे हैं तो वो नहीं जानते सामने यूसुफ है और वो कह रहे वो जाता रहा। वो ये नहीं कह रहे कि हमने उसे बेच दिया, झूठ कह रहे हैं। वो जब रोजमर्रा की जिंदगी को जीते हैं, कितनी बार हम झूठ कहते हैं। परमेश्वर के काम, परमेश्वर के कामों के लिए परिवार से, माता पिता से, गुरुजनों से, भाई भाई से, बहन बहन से, भाई बहनों से, बहन भाइयों से हम अपने जीवन में कई बार झूठ बोलते हैं। और जिनसे हम झूठ बोल रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो सच्चाई को जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए एक संदेश है और वो ये कि यीशु ने कहा है आपसे कि जगत के अंत तक वो सदैव आपके साथ है। याद रखिए, जब आप झूठ कहते हैं, यीशु मसीह उस समय आपके साथ है, आपके पास है और आपके इस झूठ को वो सुन रहा है। भाई नहीं जानते, शायद अब तक हम ये बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हम जान गए। हम सावधान हो जाएं, झूठ को अपने जीवन से निकाल कर बाहर करें, अपनी जिंदगी से बाहर करें, अपने परिवार से बाहर करें, अपने स्वभाव से, अपने अनुवांशिकता का जो स्वभाव झूठ बोलने का, उससे हम स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए। प्रार्थना करें, विनती करें उस यीशु मसीह से कि वो आपको इस बात से आजाद करे, वो आपको आजाद करने। भाई नहीं जानते, यूसुफ के सामने वो झूठ बोल रहे हैं। यूसुफ जानता है वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। यूसुफ ने उनके सामने एक शर्त रखा, जब तक छोटा भाई नहीं आएगा वो यहां से जाने नहीं पाएंगे। 16 वचन, सो अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंधुआई में रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। यूसुफ अपने भाई को, जिसका नाम बेन्यामीन है, जो उसी की मां राहेल से जन्म लिया है और उसके जन्म के समय राहेल की मृत्यु हो गई थी, जो हमें मिलता है उत्पत्ति का किताब 35 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में। यूसुफ अपने भाई से बहुत अधिक प्यार करता है क्योंकि वो एक ही मां से जन्म लिए हैं, एक ही पिता के जन्मे हैं। प्रभु यीशु मसीह भी आपसे बहुत प्यार करता है क्योंकि हम सब एक ही पिता के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लिए हुए हैं। एक ही पिता के हम सब बच्चे हैं। 17 वचन, तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। 18 वचन, तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। 19, यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे और तुम अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए अन्न ले जाओ। 20, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। यूसुफ ने कहा था, तुम में से एक जन जाओ और छोटे भाई को लेकर आओ, और उनका निर्णय होने तक उन्हें 3 दिन तक बंदी गृह में डालकर रखा। 3 दिन के बाद यूसुफ के विचार बदल गए। 3 दिन पहले यूसुफ ने दिमाग से विचार किया, लेकिन 3 दिनों तक यूसुफ ने अपने दिल और अपनी आत्मा से विचार किया और तब उसे समझ आया कि भोजन वस्तु कनान में भी खत्म हो चुके हैं। सो उसके पिता, उसकी माता और उसके अन्य भाई और याकूब का पूरा परिवार कैसे जीवित रहेगा? अगर भोजन वस्तु नहीं होंगे तो वो मर जाएंगे। तब उसने अपने निर्णय को बदल दिया और बदल कर कहा कि तुम सब जाओ, भोजन वस्तु लेकर जाओ और छोटे भाई को अपने साथ लेकर आओ, तब तक एक भाई मेरे पास बंदी रहेगा। ये बात भाइयों को अच्छी लगी क्योंकि वो जानते हैं उनके परिवार को भोजन की अति आवश्यकता है। एक भाई अगर जाता तो सभी के लिए भोजन लेकर नहीं जा पाता था, लेकिन सब भाई अगर जाते हैं और एक यूसुफ के पास बंदी रहता है तो बहुत आसानी से वो भोजन वस्तु भी लेकर जाएंगे और बेंजामिन को लेकर आएंगे और तब उस भाई को जो बंदी गृह में है उसे छुड़ाकर वो और भी भोजन वस्तु लेकर वो अपने पिता के पास लौट जाएंगे। ये विचार उन्हें अच्छा लगा और वो मान गए। तब उन्होंने वैसा ही किया। 21 वचन, उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं
क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की तो भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। 22 वचन, रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा दिया जाता है। सारे भाई अपनी भाषा में यूसुफ के सामने बातें कर रहे हैं। वो इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि उन्होंने यूसुफ के साथ गलत व्यवहार किया।